नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, हो जाइए सावधान। 21 सालों बाद कालचक्र का बड़ा बदलाव सामने आया है और इस बदलाव के तहत ग्रह गोचर की स्थितियाँ पूरी तरह से उल्टी हो गई है। घुमावदार यह ग्रह गोचर आपके जीवन पर भी उल्टा प्रभाव डालने वाले हैं। कुछ सावधानियां अगले 7 दिनों में आपको बरतनी होगी और 7 दिनों में यह 7 सावधानियां आपका बेड़ा पार करवा सकती है और आपको बड़ी मुसीबत से पार लगा सकती है। वीडियो बड़ी खास है, ग्रह गोचर पर आधारित है और 21 सालों बाद ऐसा महासंयोग निर्मित हो रहा है। तो हमारा आपसे आग्रह है कि अंत तक आप वीडियो को अवश्य ही देखिए, आपका कल्याण जरूर होगा। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखे। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले नंबर की सावधानी की। देखिए, हम जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जिम्मेदारियों के तले घिर जाते हैं। जिम्मेदारियों का बोझ जब बढ़ता है तो पता चलता है ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं है। तो अब आपकी उम्र भी बड़ी हो चुकी है और कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर भी आने लगी है। तो इतना ध्यान रखिएगा, जो आपके पिता ने किया है वही आपको करना है और जो आप करेंगे वही आपके बच्चे करेंगे। और आपका कार्य है अपने कर्तव्य को निभाना और वो कर्तव्य है परिवार की जिम्मेदारी। तो आप इतना ध्यान रखिए कि परिवार की जिम्मेदारी से हमें भागना नहीं है, क्योंकि आप 1 दिन भाग लेंगे, 2 दिन भाग लेंगे, 7 दिन भाग लेंगे, लेकिन बात पूरी ज़िंदगी की है और हमें पूरी ज़िंदगी ही पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना होगा। और ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी से लड़ना है, भागना नहीं है। इतना ध्यान रखिएगा। जो इंसान जिम्मेदारी से भाग जाता है वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जो जिम्मेदारी से लड़ता है, डटे रहता है, वही परिपक्व इंसान कहलाता है। क्योंकि जैसे जैसे आप जिम्मेदारियां निभाते जाएंगे वैसे वैसे अपार अनुभव की प्राप्ति आप करते जाएंगे। तो दूसरे नंबर की सावधानी के बारे में अगर हम बात करें तो वो है प्रकृति के निर्णयों को समझना, प्रकृति से प्यार करना। देखिए, आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यानी कि ज़िंदगी में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ परिवर्तन हमें जिताते हैं तो कुछ परिवर्तन जीतने की कला सिखाते हैं। हम किसी भी परिवर्तन को रोक नहीं सकते, हमें उन्हीं परिवर्तनों के साथ जीना होगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ज़िंदगी में कोई आपका साथ छोड़कर चला गया है, चाहे वो कोई आपका खास व्यक्ति हो, चाहे वो आपका प्यार हो, चाहे वो आपका मित्र हो। अब उसका असर आपके दिमाग पर ऐसा पड़ता है कि आप दिन रात रोते रहते हैं, आप खुद को डिप्रेशन में डाल लेते हैं। आप ये महसूस करते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता और यही उदासी आपके कई साल बर्बाद कर देती है। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि संभल जाइए, समय अभी भी नहीं गुजरा है, क्योंकि यह गलतियाँ इस उम्र में सही नहीं हैं। इतना ध्यान रखिए कि जो आया है उसका जाना तय है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी हमारे साथ अभी है वो एक किरदार है और वो किरदार एक दिन ख़त्म हो जाएगा। हम सभी भगवान श्री कृष्ण की संतान हैं, जो किसी न किसी उद्देश्य से अपना काम करने के लिए इस धरती पर आए हैं और जब उस व्यक्ति का काम हो जाता है तो वो हमें छोड़कर चला जाता है। अगर आप उदास होकर यूं ही बैठे रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेंगे। इसलिए ज़रा सावधान रहिए। अगले नंबर पर जो सावधानी है दोस्तों, वो उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा नशे के आदी हो चुके हैं। देखिए, अगर आंकड़े निकाले जाए तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा घर बर्बाद उन्हीं लोगों के हुए हैं जो नशा करते थे। तो नशे से कहीं ना कहीं घर बर्बाद होता है, नशे से इंसान का स्वास्थ्य खराब होता है, नशे से उसमें बोलने की, सुनने की, समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो कुल मिलाकर नशा हमें कोई फ़ायदा तो नहीं दे रहा,
नुकसान ज़बरदस्त दे रहा है। तो हमारा आपसे यही आग्रह है, काल चक्र में 21 सालों बाद बड़ा बदलाव, हो जाइए सावधान और अपने नशे की लत को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी यह आदत आपका बेड़ा गर्क करवा सकती है। और इस नशे की हालत में अगर किसी को कुछ वचन दे दिया, कुछ निर्णय ले लिया या कुछ बात ऐसी कर दी, वो ज़िंदगी भर आपके पछतावे का कारण बनने वाली है। अगले नंबर पर जो सावधानी है दोस्तों, वो है क्रोध। एक बात ध्यान रखिएगा, क्रोध आता अकेला है लेकिन ले जाता हमारा सब कुछ है। अगर आप पानी को गर्म करते हैं, बहुत तेज़ गर्म करते हैं, एकदम उसका तापमान बहुत गर्म कर देते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद जब आप उसे छोड़ेंगे तो मूल स्वभाव में आ ही जाएगा, यानी ठंडा वापस हो ही जाएगा। वो ऐसा तो नहीं है कि ज़िंदगी भर वो गर्म ही रहेगा, हो जाता है कुछ देर बाद ठंडा, आपने भी देखा होगा। उसी प्रकार हमारा गुस्सा होता है, एक समय पर हम अचानक से उग्र हो जाते हैं, हमारा तापमान बढ़ जाता है, हम गुस्से में आ जाते हैं, बहुत गर्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद हम भी शांत हो जाते हैं पानी की तरह। अब गलती कहाँ हो जाती है, इस गुस्से की अवस्था तो छोटी थी, लेकिन उस छोटी अवस्था में हम किसी को कितना बुरा बोल देते हैं, अपशब्द बोल देते हैं, या फिर हम किसी को ताना मार देते हैं, या फिर दोस्तों हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां उस दौरान कर देते हैं, किसी को कुछ वचन दे देते हैं, किसी को कुछ निर्णय ले लेते हैं, ये ज़िंदगी भर भारी पड़ती है। तो क्रोध अवस्था से बचे, हमारा आपसे आग्रह है, वरना काल चक्र का यह बड़ा बदलाव आपके अंदर इतना क्रोध डालेगा, इतना क्रोध डालेगा कि आप अपने हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठेंगे। अगले नंबर की सावधानियाँ सबसे बड़ी है और वो विद्यार्थियों के लिए आ रही है। वे विद्यार्थी जो अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं, जब वे पढ़ाई करने बैठते हैं तो हो सकता है उनके दोस्त उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, और वे भी इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि पढ़ाई छोड़कर घूमना फिरना पसंद करते हैं। ऐसे विद्यार्थी सावधान हो जाइए। आपकी जो आदत है, आज करे तो कल कर, कल करे सो परसों, ये आदत आपके सपनों को आपसे दूर करती जा रही है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आप कल करे सो आज कर, आज करे सो अब की आदत को अपनाएंगे तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। आज बहुत बढ़िया दिन है। ये जो 2-3 साल आपके आगे आने वाले हैं, यही निर्णय करेंगे कि आगे आपका भविष्य कैसा होगा। तो क्या जीवन में 2-3 साल का कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते? क्या जीवन में 2-3 साल आप एडजस्ट नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते? सोचिए, अगर इन 2-3 सालों में, अगर इन 3-4-5 सालों में आपने मेहनत कर ली, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए मेहनत कर ली, तो आपका भविष्य किस मुकाम पर होगा? वहाँ आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप पाना चाहते थे। एक बढ़िया सा घर, एक बढ़िया सी कार, एक बढ़िया सी बाइक और पैसा व अन्य आर्थिक समस्त सुख। तो ऐसी स्थिति को, ऐसी ज़िंदगी को भले कौन छोड़ना चाहेगा। इसीलिए हमारा आपसे आग्रह है कि सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर हकीकत को समझिए, गलत संगति का त्याग करिए, गलत चीज़ों को देखना बंद करिए और अपना पूरा फोकस अपने पढ़ाई पर, अपने स्टडी पर करिए। फिर देखिए ज़िंदगी में कितना खूबसूरत बदलाव आता है। अब दोस्तों हम उपाय आपको बताना चाहते हैं, सरल और साधारण, जिसे आपको बड़े ही ध्यान से और गंभीरता के साथ सुनना है। जिसमें सबसे पहले नंबर का जो उपाय रहेगा वो रहेगा दोस्तों बुधवार के लिए। देखिए बुधवार का जो दिन है वो बुध ग्रह से भी संबंधित है। गणेश जी को तो हम मानते ही है बुधवार के दिन, लेकिन बुधवार यानी बुध ग्रह, इसका भी कनेक्शन है। और बुध ग्रह को हरा रंग पसंद है, तो हमें बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहनने हैं। अगर आपके पास हरे रंग के कपड़े नहीं हैं तो आप जेब में हरे रंग का रुमाल रखें। इसके साथ में दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके हरे रंग की चीज़ों को महत्व दें। हरी सब्जी ही खाएं, खाने के बाद हरे रंग की सौंफ खाकर घर से बाहर निकले और जितना ज़्यादा हो सके हरे रंग का इस दिन प्रचार प्रसार करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक उपाय आप और कर सकते हैं, 1.25 किलो आपको मूंग लेने हैं साबुत, उसमें आपको उबालना है उसे, उसमें गुड़ डालना है, उसका एक पेस्ट बनाना है और बुधवार के दिन गौ माता को खिलाना है।
ऐसा बदलाव आएगा आर्थिक स्थिति में, इतना शानदार और पॉजिटिव बदलाव आएगा कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो तुला राशि वालों, आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक आप ज़रूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।